हेलो दोस्तों, मैं राम कश्यप और हम इस चैनल पे बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, उन आर्टिस्ट लोगों के लिए जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। कोई खुद से, कोई सीख कर, पर उन्हें काम नहीं मिला। कुछ लोग आकर मुंबई भटक कर वापस चले गए और उनके दिमाग में ये भर दिया गया कि अगर वो बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकते या फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है तो नहीं बन सकते। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हालात वैसे नहीं हैं। अब बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, दिन ब दिन नए OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जिनके अंदर स्किल्स हैं, जो बहुत कम कम पैसे में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बना सकते हैं, ऐसे लोग मार्केट में आ गए हैं। तो जो अच्छे कलाकार हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है और मिलता जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर 5 साल के बाद एक बदलाव आता है, हर क्षेत्र में एक बदलाव शुरू होता है और इस क्षेत्र में ये बदलाव शुरू हो चुका है इस बार इस रूप में कि नए लोगों को काम मिलेगा और मिल रहा है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह मिल रहा है। तो जो विज़न था, 2 साल से जो वीडियो बनाता आया हूँ, वो विज़न कहीं ना कहीं किसी भी तरह से सही हो रहा है। आज हमारी 15 स्टेट में ब्रांचेज हैं और हमारा विज़न था 2022 तक हम हर जगह हों, लेकिन 2021 तक ही हम हर स्टेट में होंगे। वहाँ के लोकल आर्टिस्टों को काम मिल रहा होगा। हमने एक रामफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जिस पे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बस तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, वल्गर कंटेंट नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने रामफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं लाने वाले हैं, ना आज, ना कल, ना कभी भी। उसे कोई भी देख सकता है, वरना तो फिर सारी बातें व्यर्थ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग गलत कर रहे हैं, जो जैसा कर रहा है वो सही है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, कोई गलत नहीं होता है। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, हम किसी को गलत नहीं कह सकते। हमें जो करना है, हमें जो सही लगता है हम वो करते हैं। कोई अच्छा बुरा नहीं होता। मैं बहुत अच्छा होने की वजह से, अच्छा बनने की वजह से ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई वल्गर कंटेंट नहीं आएगा। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही करने में खुशी मिलेगी। जिसको जो करने में खुशी मिलेगी वो वही करेगा, जिसको जहाँ से फ़ायदा दिखेगा वो वहाँ से। मुझे दिख रहा है कि ऐसा करने से मुझे फ़ायदा मिलेगा। हमारा वन एंड ओनली प्रोडक्शन होगा जो वल्गर कंटेंट नहीं डालेगा। बाकी उसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप कम उम्र के हो, ज़्यादा उम्र के हो, नहीं फ़र्क पड़ता है। आपने 4K में एक अच्छा फील दिया है, एक अच्छी पिक्चर बनाई है, जिसे आप खुद भी कह सको कि हाँ, ये थिएटर रिलीज भी हो सकती है और ये बड़े प्लेटफॉर्म पे इस क्वालिटी में अमेजन पे भी रिलीज होती है, मैक्स प्लेयर पे रिलीज होती है। एक अच्छी क्वालिटी। मैं अपना भाव अगर समझा पा रहा हूँ तो फिल्म मेकर्स समझ रहे होंगे कि अगर इस तरह की चीज़ें आप बनाते हो तो वो रिलीज होगी और आप कमाओगे। सीधा सा अपना हिसाब होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ऑफ रेवेन्यू आएगा, 70% मूवी फिल्म मेकर्स का होगा, 30% रामफ्लिक्स का होगा। और आप जब तक नहीं कमाओगे तब तक रामफ्लिक्स नहीं कमाएगा। पहले आप कमाएंगे तब हम कमाएंगे। कोई भी अंडर टेबल नहीं, किसी भी तरह का एडवांस मनी नहीं, कोई मीडिएटर नहीं। मैं 11 से 3 रात को जो भी मुझसे डायरेक्टली वार्तालाप करना चाहते हैं वो 11 बजे से 3 बजे तक मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, दिन में बात करना संभव नहीं होता है क्योंकि दिन में बाकी सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा ली है मैंने। कास्टिंग के भी काम होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री कास्टिंग होती है, आर्टिस्टों को काम मिल जाता है। अच्छे कास्टिंग एजेंसी से कोलैबोरेशंस कर लिए हैं। हमारे पास आर्टिस्ट अगर नहीं अच्छे होते तो हम वहाँ से डायरेक्टली भेज देते हैं, कमीशन नहीं लेते हैं। कुछ अच्छे कास्टिंग कंपनीज हैं जो हमें देते हैं, चाहे कम दें, 20,000 दें, 25,000 दें, पर वो देते हैं कि आप भी कब तक फ्री में काम करोगे, तो लोग देने लगते हैं। लेकिन हमारी डिमांड नहीं होती कि हम कास्टिंग की कोई पैसे लेंगे। और डायरेक्ट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से डायरेक्ट आर्टिस्ट को कनेक्ट कराते हैं। बीच में कोई मीडिएटर नहीं कि सामने से पैसा अनाउंस हुआ 10,000 उसको उस तक पहुँच रहा है 5,000। तो ये जो बीच के मीडिएटर्स हैं ये हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। और एक अहम बात कि दिल्ली, गुरुग्राम में हमने अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो डाल दिया। तो पूरे देश में कहीं पर भी अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छा संगीत गाते हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स लिख रखे हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी क्लिप्स भेजिए। अगर आप बहुत अच्छा गाते हो, विदाउट म्यूजिक व्हाट्सएप पे ही भेज दीजिए, चलेगा। आप अगर बहुत अच्छा गाते हो तो हम आपको अपने खर्चे पे बाई फ्लाइट बुलाएंगे। आने जाने का खर्चा हमारा, रिकॉर्डिंग का खर्चा हमारा, वीडियो भी बनाएंगे हमारा खर्चा, रिलीजिंग का भी हमारा खर्चा, और आपको प्रॉफिट में 10% मिलेगा। अगर आप अपने लोकल फेम हैं तो उससे ज़्यादा परसेंटेज मिलेगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, एक मौके की तरह से, तो आपसे लिया कुछ नहीं जाएगा, पर आपको नाम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। किसी को पोस्ट प्रोडक्शन कराना है तो दिल्ली में हमारा पूरा सेटअप है पोस्ट प्रोडक्शन का। नए लोग हो, नई फिल्म बना रहे हो, अपने बारे में एकदम सच बताओ, ट्रांसपेरेंट बताओ। सिर्फ झूठ बोलकर कुछ पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे भी अपने काम है, हमें भी अब कहीं ना कहीं से इनकम चाहिए।
लेकिन आप अगर सच बताते हो एक पूरी टीम है, तुमने कुछ अच्छा बनाया, पोस्ट प्रोडक्शन के पैसे नहीं हैं या पोस्ट प्रोडक्शन का बजट आप चाहते हो कि आपके पास नहीं है, आप एक अच्छा प्लान बना चुके हो, पूरी टीम है तुम्हारे पास, तो पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट हम संभाल लेंगे। और भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं हम तुम्हारे लिए, लाइटिंग, कैमरा, ये सब हम कर सकते हैं, पर तुम्हारी टीम एक क्रिएटिव टीम होनी चाहिए। ऐसी कोशिश मत करो कि तुम अभी सक्षम नहीं हो बनाने में, फिर हम तुम्हारी सपोर्ट करें, इस तरह से नहीं। आप अपने आप को प्रिपेयर करो, अगर आप सक्षम हैं तो हमारी तरफ से जितनी सपोर्ट होगी हम करेंगे। जो सपोर्ट हमें नहीं मिली वो सपोर्ट हम देंगे। और कहीं ना कहीं मैंने इसी में अपनी सक्सेस ढूंढ ली है। एक बहुत अच्छी टीम मेरे पास होगी तो मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अलग अलग जगह बहुत अच्छी टीम होगी, अलग अलग स्टेट में, मुझे जितनी ज़्यादा टीम मिलेंगी मुझे उतना अच्छा है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स खुद के हैं और ज़्यादातर हम इक्विपमेंट्स वालों से कोलैबोरेशन कर लेते हैं, उन्हें एक पार्ट देते हैं। हमारे लिए लोग अच्छे हैं, अगर हम ढूंढते हैं तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत कम पैसे में। कुछ लोग प्रॉफिट परसेंटेज में भी हमारे प्रोजेक्ट में अपने इक्विपमेंट्स दे देते हैं, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे शूट नहीं हो सकते। तो सारा प्लान ऐसा है कि दिसंबर से 1 महीने में 2 शूट ज़रूर चलें, अलग अलग जगह पर, दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ जहाँ पे हमारी ब्रांचेज हैं वहाँ पे हर 2 महीने में एक मूवी ज़रूर बने। इसकी पूरी कोशिश है हमारी। चीज़ों को स्मूथ होने में, तुम्हारे प्लान के हिसाब से होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं वक्त नहीं लगाता हूँ। इसीलिए 2.5 साल के अंदर 15 स्टेट में ब्रांचेज हैं, एक मूवी बना चुके हैं, एक वेब सीरीज़ बना चुके हैं, सॉन्ग्स बना चुके हैं, खुद का पोस्ट प्रोडक्शन है, खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट जगह जगह से, पूरे देश से हमसे जुड़ते जाएंगे, हम अपने आप में ग्रोथ करते जाएंगे। बहुत स्मूथ सा तरीका ढूंढ लिया है, बहुत मज़ा आ रहा है जीने में, बहुत मज़े से ज़िंदगी कट रही है। और यकीन कीजिए, कदम उठाइए, किसी पे डिपेंड होकर मत रहिए, खुद से कदम उठाइए। अगर कहीं से कोई चीज़ नहीं मिल रही तुम्हें अपने आप को दिखाने की, तो अपने फेसबुक से खुद ही अब वीडियो बनाकर डालिए, उसे प्रमोट कीजिए, खुद का यूट्यूब वीडियो डालिए, उसे प्रमोट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। रात को 11 बजे से 3 बजे तक मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। जो पैशनेट हैं वो बात करो। अगर मैं दिन में तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ तो तुम भी मेरे लिए अवेलेबल हो सकते हो। जो पैशनेट हैं वो कर सकते हैं। दिन में मैं काफ़ी कॉल्स नहीं पिक कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अगर मैं दिन भर कॉल पे बात करूँगा तो मैं काम कैसे करूँगा। अभी बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है, अभी पूरी टीम की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि बहुत सारी सैलरी दें। अपनी चीज़ों को, अपने एसेट्स को बनाने में खुद ही काम कर लेते हैं, 15 घंटे 20 घंटे काम करना पड़ता है, तो अपने एसेट्स को बढ़ाने में वो पैसे खर्च करते हैं। बहुत बड़ा रईस आदमी नहीं बना हूँ, लेकिन बहुत अंदर तक अब मूवी के ए से लेकर जेड तक पता है कैसे बनती है और कैसे रिलीज होती है। और ये ज्ञान मैं सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो नए लोग जो 22 साल के, 24 साल के बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, जिन्होंने एनिमेशन कोर्स किया हुआ है, पोस्ट प्रोडक्शन कर लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, किसी के साथ 2-2 साल से काम करने, किसी डायरेक्टर के साथ, किसी एडिटर के साथ, लेकिन इंडिविजुअल करने में सक्षम हो चुके हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो जिन्हें लगता है वो अपना काम, जिस भी क्रिएटिविटी चीज़ में, फील्ड में है, वो अपना काम इंडिविजुअल लेवल पे करने में सक्षम है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो गिटार बजाता है, किसी भी आर्टिस्ट क्षेत्र से है, उसे लगता है वो इंडिविजुअल लेवल पे करने में सक्षम है। इस बात को याद रखना, सक्षम है, तो हमारी तरफ से फुल्ली सपोर्ट मिलेगी। कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, उसकी ग्रोथ को, उसको प्लेटफॉर्म प्रदान करने को, उसको कमाई के जरिए दी जाएंगे। क्या ये कमिटमेंट है? ओके, लव यू ऑल। सवाल पूछोगे, जो भी सवाल हो, सवाल पूछोगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। सवाल नहीं आते तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे माइंड में आता है मैं बना देता हूँ। तो लाइफ बहुत ईजी है, यकीन कीजिए, बस भिड़ जाइए, बस भिड़ जाइए, सीखते रहिए कुछ ना कुछ खुद से। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है कहीं पे क्लास ज्वाइन करने की तो मत कीजिए क्लास ज्वाइन, खुद से सीखिए। डेली एक मूवी ज़रूर देखिए। आज दिन में अपने माइंड में रख लीजिए कि मुझे आज के दिन में ये डायलॉग प्रिपेयर करना ही है, वो हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। बहुत सारे काम है। 15 तारीख को OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है हमारा रामफ्लिक्स प्ले स्टोर पे, तो प्लीज़ उसे वहाँ से डाउनलोड कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, वल्गर कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, सरप्राइज होगा और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करते जाएंगे तो ये आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे। जितना आगे तक, जितना ऊपर तक हमें आप पहुँचाते जाएंगे, समझिए कि वहाँ तक आपकी भी पहुँच है। यकीन कीजिए, आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर पाएंगे आज, कल, हमेशा। रात को 11 बजे से 3 बजे तक ये समय कम हो सकता है, लेकिन मैं डायरेक्टली लोगों से बात ज़रूर करूँगा। ओके, लव यू ऑल, ख्याल रखिए, खुश रहिए, लगे रहिए। बहुत आसान है।